नमस्कार। हमने आपको सुबह की प्याज की रिपोर्ट बताई थी, दिखाई थी, और जो दोपहर की रिपोर्ट होती है वो भी बहुत ज़रूरी रिपोर्ट होती है, क्योंकि दोपहर तक जो है बाज़ार का पूरा भाव खुलकर आ जाता है। क्या कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही, कैसा माहौल रहा, कैसा उठाव रहा, कैसी ग्राहकी रही, सभी चीज़ों का पता चल जाता है और हम आपको सुबह और दोपहर दोनों की रिपोर्ट देते हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर में भाव में क्या तब्दीली आई, क्योंकि बारिश भी होती रही और इस बारिश के बाद क्या कुछ माहौल प्याज के बाज़ार में बन गया। चलिए अपने किशन भैया के पास में पहुँचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा, सुनाइए। अगर आज बात करें बारिश की, तो बारिश के बाद क्या कुछ माहौल बन गया? शर्मा जी, बारिश तो लगातार चल ही रही थी, अभी भी देखो तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है और सुबह से बारिश का तो असर है ग्राहक पे कहीं ना कहीं। जो सुबह हमारे दिल्ली में जो कुछ दुकानदारी सुबह के टाइम होती है, कुछ शाम को होती है। जिनके यहाँ पे सुबह की दुकानदारी है उनकी सुबह आज दुकानदारी नहीं हुई जी। उसका असर कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे जो आज ऐसा लग रहा था कि 60 गाड़ी बिकेगा, तो उसमें 5-10 गाड़ी का ब्रेक तो लगेगा। अब मुझे लगता है कि बारिश की वजह से तो 50 तक ही बिक पाएंगे, 45-50 गाड़ी ही शाम तक बिक पाएगा जिस हिसाब की ग्राहकी चल रही है। नहीं अगर बारिश रहती तो हमारी 60 गाड़ी का लगभग उम्मीद थी कि बिकेगा। और अराइवल की अगर बात कर लें तो 73 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 22 गाड़ी स्टैंडिंग में है परसों की जो खड़ी है। तो कुल मिला के 95 गाड़ी हमारी खड़ी है और 95 गाड़ी में अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो 25 गाड़ी नासिक की, 38 गाड़ी पूना की, 20 गाड़ी एमपी की और 12 गाड़ी राजस्थान की। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि आज राजस्थान कम है और एमपी इधर पूना नासिक के माल की अराइवल पिछले 4-5 दिनों से ज़्यादा है। तो ये तो अराइवल की पोजीशन है और जो नीचे बैलेंस और ये सारा लगा के तो 120-22 गाड़ी का माल है। तो उसके बाद अगर भाव की बात कर ली जाए तो जैसे अपना ये राजस्थान के मालों की पोजीशन लगभग देखा जाए तो भाव सेम चल रहा है। पिछले 5-6 दिनों का अगर हिसाब अगर लगाएंगे तो कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और अराइवल भी लगभग वही चल रही है, क्योंकि बैलेंस और अराइवल लगा के तो 120-22 गाड़ी का माल है। अगर ये माल घट के अगर 80-90 गाड़ी पे आ जाता है ना टोटल माल नीचे का, बैलेंस का और अराइवल का, तो जाके थोड़ा सा बाज़ार में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 110-20 गाड़ी अगर माल रहेगा तो सुधार नहीं होगा, लेकिन गिरावट भी नहीं होगी माल, क्योंकि मंदे का ना होना ये कारण है कि पीछे कहीं मंडियों में, मार्केटों में कोई मंदे वाली बात है नहीं। हर आदमी मतलब पकड़ में मजबूती में है कि बाज़ार डाउन नहीं होगा। तो कुल मिला के पोजीशन ये है कि राजस्थान की अगर बात कर लें तो वही नॉर्मल पोजीशन है, 8 रुपये से 10 रुपये किलो जो राजस्थान के ज़्यादातर माल आ रहे हैं, 8-9-10 रुपये किलो। लेकिन राजस्थान में कोई एक आध गाड़ी बढ़िया आ जाती है तो वो कुछ भी भाव बिक जाती है, 12 रुपये 13 रुपये। एक गाड़ी परसों 5-6 दिन पहले आई थी, 15 रुपये किलो बिकी थी। तो वो कोई एक आध गाड़ी होती है, ज़्यादातर माल तो 8 रुपये से लेकर 10-11 रुपये किलो तक बिक रहे हैं राजस्थान के। और अगर एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए तो एमपी के मालों की पोजीशन समझो 400 रुपये मन से लेके और समझो 600 रुपये मन तक, यानी 10 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो तक एमपी के मालों की पोजीशन है। और एमपी में ही कोई ज़्यादा हल्का आ जाता है शर्मा जी, वो 8-9 रुपये किलो बिक जाता है। कोई एक आध गाड़ी बढ़िया आ जाती है 2-4 लाख, तो वो 16-17 रुपये किलो भी बिक जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर एमपी के मालों की बात करें तो 11 रुपये 12 रुपये किलो, 13 रुपये किलो ज़्यादातर माल बिकते हैं। तो ये एमपी के मालों की पोजीशन है। और अगर महाराष्ट्र के नासिक के मालों की अगर बात कर लें शर्मा जी, जो महाराष्ट्र में नासिक में जो माल आ रहे हैं ना, दागी की शिकायत आ रही है जिनमें, वो तो हर भाव में बेचना पड़ रहा है शर्मा जी। वो 10 रुपये 11 रुपये किलो भी बेचना पड़ रहा है, 11.5 12 भी बेचना पड़ रहा है। यानी 10 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो तक है जिनमें शिकायत वाले माल हैं, ज़्यादा शिकायत वाले। जिनमें थोड़ी बहुत शिकायत तो देखो हरा माल में ही आ रही है। जो कम शिकायत वाले माल हैं वो समझो 12-13 रुपये किलो, और जो अच्छे माल हैं जिनमें शिकायत नहीं है दागी की और कलर पत्ती भी अच्छी है, वो 14-15-16 रुपये किलो, 14-15 रुपये किलो तक भी बिक रहे हैं। और अगर पूना की अगर बात कर लें तो पूना के मालों की भी पोजीशन लगभग वही सेम बनी हुई है, 500 रुपये मन से लेके 700 रुपये मन तक, यानी 12 रुपये किलो से लेके और समझो 17-18 रुपये किलो तक जो बढ़िया ऊँचे में, ये पोजीशन है कुल मिला के। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ऊंचे भाव की बात कर रहे हैं हम, जो 600 से 700 रुपये मन माल बिकते हैं, यानी 15 से 17-18 बिकते हैं, वो बहुत कम है मार्केट में। पूरी मार्केट में अगर हिसाब लगाएं तो 500 गट्टा ये जो ऊंचे रेट में बिकते हैं, 500-700 गट्टा बिकता है, समझो 15 रुपये से लेकर 17-18 रुपये, बाकी एवरेज क्वालिटी में आ जाते हैं।
ये पोजीशन है जी। और बाकी अगर हम बात कर लें बांग्लादेश की कुछ जानकारी आ रही है? सर मैं बांग्लादेश तो माल जा रहा है, बराबर जा रहा है, 300 ट्रक के आसपास, 300 कभी 350 ट्रक पार क्रॉस हो रहे हैं, बराबर जा रहा है माल। लेकिन बांग्लादेश थोड़ा मजबूत मीडियम माल जा रहे हैं, ये बात है। बाकी कुछ उसका प्रभाव पड़ा हुआ है सर बांग्लादेश? मैं देखो बांग्लादेश का तो पिछले जो मतलब जब से शुरुआत हुई है बांग्लादेश की, तो उसी दिन से थोड़ा सा मतलब इधर भी थोड़ी मजबूती बनी थी। लेकिन अगर वैसे अब रोज़ की तेज़ी तो नहीं है, अगर बांग्लादेश जा रहा है और इधर भी माल की अराइवल ठीक है हो रही है, तो बाकी बाजार अगर पिछला देखा जाए तो एक हफ्ते से बराबर यही चल रहा है जी। थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा दें अपने दर्शकों को। जी शर्मा, ये देखिए ये एमपी के माल की क्वालिटी है। ये समझो 12.5-13 रुपये की पोजीशन, और ये एमपी का हल्का माल है। अगर दिखाएंगे तो ये एमपी का थोड़ा हल्का माल है, ये समझो 11 रुपये के आसपास बिकेगा। और ये नासिक के मालों की पोजीशन भी ये समझ लो 11 रुपये किलो के आसपास की पोजीशन है नासिक के माल, ये पोजीशन में है। और बाकी पूना का तो आज गाड़ी है नहीं मेरे पास जी जी। बाकी आपके वगैरह ऐसी बनती नजर आएंगी? ये राजस्थान का शर्मा जी दिखाएंगे तो ये समझो 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये किलो, तो 7 से 9 रुपये किलो बिके हैं ये राजस्थान के माल जी। और राजस्थान की क्वालिटी में कुछ उतार चढ़ाव? सर मैं वही सेम ही क्वालिटी चल रही है, मीडियम ही माल आ रहे हैं, ज़्यादातर 8, 9, 10 रुपये किलो बिक रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड आपको दिखा देते हैं, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, गुलशन कुमार एंड कंपनी। और ये दोनों बोर्ड जो हैं भाई साहब के हैं, आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी।